उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति है। पार्टी नेतृत्व तो समझ नहीं पा रहा कि किसे छोड़ा जाए और किसे उम्मीदवार बनाया जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 800 नेताओं ने दावेदारी की है, यानी 70 विधानसभा सीटों के लिए 800 नेताओं ने टिकट की दावेदारी की है और इसीलिए अब पैनल बनाया जाएगा, उनमें से फिर छंटनी होगी, तब लिस्ट फाइनल आएगी। इस बीच हरक सिंह रावत की सीट बदलने की चर्चाओं के बीच माहौल गर्म है और अब हरक सिंह रावत पर उनके ही विधायक साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। मैं दिल्ली नहीं गया भाई, मैं दिल्ली नहीं गया, ये अफवाह है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया जा रहा है। कौन हरक मार रहे फर्क? अब जो भी कर रहा होगा, जिसको फायदा हो रहा होगा वो कर रहा होगा। लैंसडाउन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? लैंसडाउन से पार्टी से टिकट? निश्चित रूप से लैंसडाउन में जहाँ बीज बोऊंगा वहीं तो बादल काटूंगा। कोटद्वार से भी आपका दिलीप सिंह रावत को लैंसडाउन विधानसभा से अपना टिकट कटने की आशंका लगातार सता रही है, इसीलिए वो हर रोज पार्टी दफ्तर पर डेरा डाले हुए हैं। उनके दिल्ली जाने की खबरें किसने फैलाई, इसको लेकर भी वो इशारों ही इशारों में हरक पर निशाना साधते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ लैंसडाउन सीट का नहीं है, बल्कि केदारनाथ सीट पर भी माहौल गर्म है। पार्टी के कार्यकर्ता हरक की दस्तक से नाराज और खफा बताए जाते हैं। नहीं, मैं वापस आने और जाने के लिए नहीं हूँ, मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हूँ। मोदी जी की वजह से मैं गई थी और ये आने वाला समय बताएगा 5-10 दिन में कि हम क्या निर्णय लेंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि हरक सिंह जी क्या दुश्मन तो नहीं है ना, वार्ता राजनीति के सारे दरवाजे खुले होते हैं। हम कुछ बात करने गए थे लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो उस विधानसभा की पे उन्होंने चर्चा की। अच्छा, अगर वो प्रत्याशी नहीं इस बार आपको बनाते हैं तो फिर आपका क्या स्टेप होगा? फिर वो समय बताएगा ना, समय बताएगा। हमने भी तो 1 साल की विधायकी छोड़ी है, हमने भी पूरा अपना 40 साल का जीवन निछावर किया है और इसीलिए सरकार आई है। तो सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, पार्टी न्याय करेगी। पार्टी को धमकी नहीं दे रही हूँ, पार्टी न्याय करेगी। बगावत करेंगे अगर नहीं मिला? बगावत नहीं करूंगी मैं, लेकिन मैं समय और परिस्थिति बताएगी, मेरे कार्यकर्ता बताएंगे, मेरी जनता बताएगी। शैला रानी रावत 2017 में केदारनाथ सीट से चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है। इन्हीं चर्चाओं के बीच उन्होंने हरक से भी मुलाकात की है, लेकिन वक्त और परिस्थिति के हिसाब से वो आगे का फैसला लेने की चुनौती भी दे रहे हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से माहौल बनाने की कोशिश में हैं और हरक का विरोध पुरजोर हो रहा है। मगर सवाल ये कि क्या पार्टी इन परिस्थितियों और इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि सवाल सिर्फ हरक की एक सीट का नहीं बल्कि 2-2 सीटों का है। ये जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तो क्या जिम्मेदारी? हरक सिंह रावत पहले चुनाव न लड़ने का दावा करते रहे, लेकिन अब उनकी निगाहें राज्य की 4 सीटों पर हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते रोज जब वो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मिले, तब उन्होंने डोईवाला, केदारनाथ, यमकेश्वर और लैंसडाउन सीट का नाम लिया। इनमें से सिर्फ केदारनाथ सीट ऐसी है जहां कांग्रेस का विधायक है, यानी अगर हरक को केदारनाथ में टिकट नहीं मिला तो पार्टी को 3 विधायकों में से किसी एक का टिकट काटना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में चुनौतियां ये हैं कि शैला रानी रावत खुलकर विरोध कर रही हैं। शैला रानी हरक की पुरानी सहयोगी रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि वो अब हरक के विरोध में ये कह रही है कि केदारनाथ के किसी स्थानीय को ही टिकट मिलना चाहिए। हालात तो ये हैं कि खुद कांग्रेस से बगावत करने वाली शैला रानी रावत अब बीजेपी की बगावत करने वाली आशा नौटियाल को अनुशासन सिखा रही है। लेकिन उनके लिए कई विधानसभाएं, वो तो कहीं से भी लड़ सकते नहीं, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत योग्य प्रत्याशी हैं। हमने वो विधानसभा पाल पोस के बड़ी बहुत सजाया संवारा है और महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नौटियाल जी को कैसे मिलेगा? उन्होंने बगावत की है। अनुशासनहीनता तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं है। हरक जी को टिकट मिला तो आप सेवा करोगी उनकी? अब समय बताएगा, मैं अभी कुछ नहीं कहती। हरदा की बात बाद में देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। टिकट बंटवारे से पहले ही बीजेपी के अंदर उठते बगावत के सुर ये बताते हैं कि अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे बीजेपी को निपटना है, क्योंकि पार्टी के तमाम दावेदार अपनी अपनी स्थिति मजबूत बता रहे हैं। दूसरे नेता के विरोध में कई सारे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, दिक्कत कैसे दूर होगी, क्योंकि पार्टी में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और हरक सिंह रावत ने जो माहौल पार्टी के भीतर गर्म किया है उससे न केंद्र भी निपट पा रहा है, न ही राज्य का नेतृत्व निपट पा रहा है। क्योंकि हरक सिंह रावत के बगावती तेवर लगातार बीजेपी की मुसीबत बढ़ाते रहे हैं और अगर हरक की वजह से किसी सीट पर और बवाल हुआ तो उसको बीजेपी कैसे संभालेगी, यही चुनौती है और इसी चुनौती से निकलने की कोशिश में बीजेपी मंथन कर रही है।